बहुत समय पहले आर्यव्रत के विशाल साम्राज्य में महायशस्वी राजा पृथुसेन का राज्य था। वे पराक्रमी, धर्मपरायण और प्रजावत्सल शासक थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि का वास था, परंतु एक चिंता राजा को सदैव सताती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और यज्ञों के पश्चात महारानी सौम्या के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र जन्मा, जिसका नाम रखा गया चंद्रकेतु। चंद्रकेतु के जन्म के अवसर पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ऋषियों और ज्योतिषियों ने उसके भविष्य की गणना की। तभी एक अज्ञात तपस्वी राजमहल में प्रकट हुए। वे लंबे लंबे जटाधारी थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने शिशु चंद्रकेतु को ध्यान से देखा और राजा पृथुसेन से कहा, राजन, यह बालक महान योद्धा बनेगा, किंतु इसके भाग्य में एक गूढ़ श्राप बंधा है। यदि समय रहते इसका समाधान न हुआ तो यह राज्य विनाश के गर्त में चला जाएगा। राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, हे महर्षि, यह श्राप क्या है? इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? तपस्वी ने गहरी सांस ली और बोले, समय आने पर सत्य प्रकट होगा, परंतु यह मत भूलना कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता। यह बालक जैसे जैसे बड़ा होगा, इसके अंदर का रहस्य प्रकट होगा। इतना कहकर तपस्वी ओझल हो गए। राजा पृथुसेन और रानी सौम्या व्याकुल हो उठे, किंतु समय के साथ उन्होंने इसे एक रहस्य मानकर भुला दिया। राजकुमार चंद्रकेतु बड़ा होने लगा। वह अद्भुत पराक्रमी और बलशाली था। धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी और रण कौशल में वह अतुलनीय था। किंतु उसके साथ एक विचित्र बात घटित होती थी। रात्रि में जब वह सोता तो उसे रहस्यमयी स्वप्न आते। वह देखता कि एक रक्त रंजित युद्ध भूमि में वह स्वयं खड़ा है। चारों ओर जले हुए महल और राख हो चुके नगर हैं। उसके समक्ष एक भीमकाय राक्षस खड़ा है, जो कहता है, तुम्हारा जन्म ही विनाश के लिए हुआ है चंद्रकेतु। तुम्हारे कारण यह धरती फिर से रक्त से लाल होगी। चंद्रकेतु हर बार डरकर जाग जाता। धीरे धीरे ये स्वप्न और भी भयानक होने लगे। कभी कभी वह अपने हाथों में रक्त देखता, कभी अपने कानों में युद्ध के शंखनाद सुनता। उसने इन बातों का उल्लेख अपने गुरु अग्निवर्ष से किया, जो एक महान ऋषि और योद्धा थे। वे थोड़ी देर तक मौन रहे और फिर बोले, चंद्रकेतु, कभी कभी पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। तुम्हारे स्वप्नों में अवश्य कोई संकेत छिपा है। उत्तर की खोज तुम्हें स्वयं करनी होगी। एक दिन जब चंद्रकेतु 18 वर्ष का हुआ तो उसे राजकाज का विधिवत ज्ञान देने के लिए उसे वन्य प्रदेश में एक विशेष यात्रा पर भेजा गया। राजा पृथुसेन चाहते थे कि उनका पुत्र प्रकृति, साधु संतों और आम जनमानस से सीखे कि एक शासक का धर्म क्या होता है। यात्रा के दौरान चंद्रकेतु अपने मित्रों और योद्धाओं के साथ एक घने जंगल से गुजरा। वहां उसे एक पुराना ध्वस्त मंदिर दिखाई दिया, जिसके चारों ओर अद्भुत ऊर्जा थी। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसके हृदय में अजीब सी हलचल हुई। तभी वहां एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। उनकी आंखें रहस्य से भरी थीं। वे चंद्रकेतु की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, अंततः तुम्हारा समय आ गया राजकुमार। तुम्हें अपने अतीत की सच्चाई जाननी होगी। तुम्हारा यह जन्म एक पुनर्जन्म है और तुम्हारा पूर्व जन्म ही तुम्हारे श्राप का कारण है। चंद्रकेतु हतप्रभ रह गया। उसने तपस्वी से विनती की कि वे उसे संपूर्ण सत्य बताएं। तपस्वी ने मंदिर के अंदर एक जलकुंड की ओर संकेत किया और कहा, इस जलकुंड में देखो, तुम्हें अपने अतीत का प्रतिबिंब मिलेगा। चंद्रकेतु ने झुककर जल में देखा और तभी उसे एक विस्मयकारी दृश्य दिखाई दिया। वह स्वयं एक विशाल युद्ध भूमि में खड़ा था, किंतु वस्त्र और रूप अलग था। उसके हाथ में एक खड्ग था और उसके सामने एक भयंकर दैत्य था, जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। दैत्य ने गरज कर कहा, राजा सूर्यकेतु, तुमने मेरे कुल का संहार किया था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में भी तुम्हारी आत्मा शापित रहेगी और तुम्हारे कारण ही तुम्हारे वंश का पतन होगा। तभी जल में कंपन हुआ और दृश्य विलुप्त हो गया। चंद्रकेतु घबराकर पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह तपस्वी की ओर देखता है और कहता है, तो मैं राजा सूर्यकेतु का पुनर्जन्म हूं? हां, और तुम्हारे कंधों पर यह श्रापित भाग्य अब भी मंडरा रहा है। परंतु हर श्राप के लिए एक समाधान भी होता है।
यदि तुम्हें अपने राज्य की रक्षा करनी है तो तुम्हें अपनी नियति को समझना होगा और उस श्राप को समाप्त करना होगा। चंद्रकेतु की आंखों में एक नई ज्वाला थी। उसने दृढ़ता से पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? तपस्वी ने उत्तर दिया, उसका उत्तर भाग्य में लिखा है। तुम्हें अपने ही राज्य के अतीत में जाना होगा और उस श्राप के मूल को मिटाना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास समय कम है, क्योंकि जिस दिन यह श्राप पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे राज्य में ऐसा विनाश होगा कि कुछ भी शेष नहीं रहेगा। चंद्रकेतु को एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल एक उत्तर की नहीं थी, यह एक युद्ध था, उसकी आत्मा और उसकी नियति के बीच।